ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 2 पार्ट 4 युग निर्माण का आधार व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति के परिवर्तन से ही समाज, विश्व एवं युग का परिवर्तन संभव है। इस धरती पर स्वर्ग का वातावरण सृजन करने के लिए हमें जनमानस का स्तर बदलना पड़ेगा। आज जिस स्वार्थपरता, संकीर्णता, असंयम और अनीति ने अपने पैर पसार रखे हैं, उसे हटाने का प्रयत्न करना होगा और उसके स्थान पर सज्जनोचित सद्भावनाओं एवं सत्प्रवृत्तियों को प्रतिष्ठापित करना पड़ेगा। यह कार्य केवल कहने सुनने से, लिखने पढ़ने से संभव नहीं। इसके लिए प्रयत्न यह करना होगा कि सुधरे हुए आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार लोग अपना जीवन क्रम बनावें। कहा भी गया है, नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए, कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। उपरोक्त शेर में एक सनातन सत्य छिपा हुआ है। जब अपनी नजरें बदलती हैं तो नजारे अर्थात दृश्य बदल जाते हैं। नाव जब अपना रुख दूसरी ओर मोड़ लेती हैं तो इधर का किनारा उधर और उधर का इधर दिखने लगता है। एक जंक्शन पर पास पास खड़ी हुई दो गाड़ियों में आरंभ में एक छोटा सा मोड़ दिशाओं में थोड़ा अंतर बनाता है। धीरे धीरे यह अंतर इतना बढ़ जाता है कि एक दिल्ली से चलकर कलकत्ता जा पहुंचती है और दूसरी मुंबई। दिल्ली में इन दोनों के बीच थोड़ा सा अंतर था, पर अंत में दोनों के बीच में सैकड़ों मील का अंतर पड़ जाता है। मानव जीवन में भी यही तथ्य काम करता है। व्यक्तियों के दृष्टिकोण में थोड़ा सा अंतर जीवन की परिस्थितियों में भारी परिवर्तन प्रस्तुत कर देता है। बच्चा आरंभ में एक पैसा चुराने की आदत सीखता है। बड़ा होने पर वह कुछ बड़ी चढ़ी गड़बड़ी करने लगता है। समयानुसार बड़े हाथ मारने की क्षमता प्राप्त करता है और परिस्थितियां अनुकूल रहें तो एक दिन नामी चोर होकर जेल खाने पहुंचता है। सभी उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। कोई अपना नहीं रह जाता। सर्वत्र निंदा, असहयोग, घृणा ही उसे प्राप्त होती हैं और कठिनाइयों से पार निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। एक दूसरा बच्चा, उसी का साथी, ईमानदारी पर दृढ़ आस्था जमाता है। माँ बाप उस पर भरोसा करते हैं। अध्यापक उस पर प्रेम और गर्व करते हैं। बड़ा होने पर जहां वह कारोबार करता है, वहां उसका सम्मान देवता की तरह होता है और अपने कृपालुओं की सहायता से वह बहुत ऊंची स्थिति तक जा पहुंचता है।
आरंभ में इन बालकों के स्वभाव में थोड़ा सा अंतर था। 1-2 पैसा चुराने न चुराने या उससे खरीदी जा सकने वाली वस्तु के मिलने न मिलने का कोई बड़ा महत्व न था, पर इसी भिन्नता ने जब अपनी परिपक्वता प्राप्त की तो दोनों में इतना अंतर आ गया कि उसका कोई अंदाजा नहीं। बुराई और भलाई की परस्पर विरोधी वृत्तियां आरंभ में बहुत छोटे रूप में होती हैं, पर उनका परिपोषण होते रहने से धीरे धीरे बड़ा विशाल रूप बन जाता है। व्यभिचार का आरंभ हंसी, दिल लगी या छोटी उच्छृंखलता से होता है। इस मार्ग पर बढ़ते हुए कदम किसी नारी को वैश्या बना सकते हैं। इसके विपरीत यदि सदाचार के प्रति थोड़ी दृढ़ता रहे तो वही वृत्ति उसे आदर्श पतिव्रता के रूप में अजर अमर बना देती है। काम, चोरी और आलस्य की वृत्ति आरंभ में छोटी छोटी उपेक्षा या टालम टोल के रूप में दिखाई पड़ती हैं, पर अंत में वही व्यक्ति आलस्य, प्रमाद और लापरवाही में अपना सब कुछ गंवाकर दर दर की ठोकरें खाते फिरने की स्थिति में पहुंच जाता है। एक दूसरा व्यक्ति जिसे परिश्रम में अपना गौरव और चमकता भविष्य दिखता है, निरंतर हंसी खुशी के साथ परिश्रम करता रहता है और इसी पुरुषार्थ के बल पर वह उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचता है। हर किसी पर अविश्वास करने वाले, सबको संदेह और तुच्छता की दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति अपने मन में सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, किसी की बातों में नहीं आते और चौकस रहकर अपनी जरा भी हानि नहीं होने देते, पर वस्तुतः यह उनकी भारी भूल है। अविश्वासी को किसी का सच्चा प्रेम नहीं मिल सकता, भावना छिपती नहीं। जब दूसरे को यह मालूम पड़ता है कि यह हमारे प्रति अविश्वास करता है, तो वह भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता और न सहानुभूति रखता है। ऐसी प्रकृति के व्यक्ति आम तौर से मित्र होते नहीं देखे गए हैं। माना कि विश्वास में खतरा है। यदि खरे खोटे की परख न करके हर किसी पर विश्वास करने लगा जाए तो उसमें ठगे जाने का खतरा भी है, पर साथ ही यह भी निश्चित है किसी ने कभी दूसरों को अपना बनाया है तो उसे पूरा विश्वास अवश्य करना पड़ा है। एक व्यक्ति दूसरे का गुलाम तभी बनता है जब उसमें अपने लिए सच्ची सहानुभूति एवं आस्था अनुभव करता है। दाम्पत्य जीवन में, भाई भाइयों में जहां भी सच्ची आत्मीयता पाई जाएगी, वहां उसके मूल में विश्वास, वफादारी और गहरा आत्मभाव अवश्य होगा। अविश्वास के वातावरण में एक ऐसी घुटन रहती है कि मनुष्य वहां से अलग हटकर ही संतोष की सांस ले पाता है। परायों को अपना बनाने
और अपनों को पराया बनाने में यह विश्वास एवं अविश्वास ही प्रमुख कारण रहा होता है। छिद्रान्वेषण की वृत्ति अपने अंदर हो तो संसार के सभी मनुष्य दुष्ट दुराचारी दिखाई देंगे। ढूंढने पर दोष तो भगवान में भी मिल सकते हैं, न हो तो थोपे जा सकते हैं। कोई हानि होने या आपत्ति आने पर लोग ऐसा करते हैं। कोई तो अपने ऊपर आई हुई आपत्ति का कारण तक ईश्वर को मान लेते हैं और उसी पर सारा दोष थोपकर उन्हें छोड़कर अलग हो जाते हैं। मनुष्यों में दोष ढूंढते रहने पर तो उनमें असंख्य दोष निकाले या सोचे जा सकते हैं। ऐसी छिद्रान्वेषी प्रकृति के लोगों को सारी दुनिया बुराइयों से भरी, दुष्ट दुराचारी और अपने प्रति शत्रुता रखने वाली दिखाई देती है। उन्हें अपने चारों ओर निंदनीय वातावरण दृष्टिगोचर होता है। निंदा और आलोचना के अतिरिक्त कभी किसी के प्रति अच्छे भाव वे प्रकट ही नहीं कर पाते। किसी की प्रशंसा उनके मुख से निकलती ही नहीं। ऐसे लोग अपनी इस क्षुद्रता के कारण ही सबके बुरे बने रहते हैं। पीठ पीछे की हुई निंदा नमक मिर्च लगाकर उस आदमी के पास जा पहुंचती है जिसके बारे में बुरा अभिमत प्रकट करने के लिए उसे सुनी हुई बुराई को उस तक पहुंचा देते हैं जिसके संबंध में कटु अभिमत प्रकट किया गया था। ऐसी दशा में वह भी प्रतिशोध की भावना से शत्रुता का ही रूख धारण करता और धीरे धीरे उसके विरोधी एवं शत्रुओं की संख्या बढ़ती जाती है। रूठे बैठे रहने वाले, मुंह फुलाकर बात करने वाले, बाहें चढ़ाते रहने वाले और कर्कश स्वर में बोलने वाले व्यक्ति किसी के मन में अपने लिए आदर भाव प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हें बदले में द्वेष, घृणा, विरोध ही उपलब्ध होते हैं। अपना मन हर घड़ी खिन्न, संतप्त और क्षोभित रहता है। उसकी जलन से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक दुष्परिणामों की तो कल्पना ही की जा सकती है। जिनकी दूसरों के गुण देखने की आदत है, वे बुरे लोगों में भी चतुरता, मुस्तैदी, पुरुषार्थ, साहस आदि गुणों को देखते हैं और उनकी उन विशेषताओं की प्रशंसा करते हैं। यह ठीक है कि बुराइयों का प्रतिरोध किया जाना चाहिए, उन्हें रोका जाना चाहिए, पर यह भी ठीक है कि किसी को निंदा करके या चिढ़ाने से नहीं सुधारा जा सकता। उन परिस्थितियों, समस्याओं या मनोवृत्तियों को सुधारने के लिए प्रयत्न करना होगा जिनके कारण बुराई उत्पन्न होती है। आमतौर से मनुष्य उससे प्रभावित रहता है जो उसकी किसी न किसी अंश में प्रशंसा करता है और उनमें जो थोड़ी बहुत अच्छाई है उसका आदर करता है। मनुष्य अपने
विरोधी की नहीं, प्रशंसक की बात मान सकता है। और यदि सुधार संभव है तो उसी के द्वारा संभव है जिनके प्रति मन में सद्भावना जमी हुई है। ऐसी सद्भावना जमाते रहने में वे ही सफल हो सकते हैं जो सद्भावना युक्त, गुणग्राही एवं प्रशंसक हैं। इस विशेषता के कारण मनुष्य अजात शत्रु हो जाता है और अपने बुरे स्वभाव के कारण शत्रुता करना चाहते हैं, वे भी देर तक नहीं कर पाते। सज्जनता के सामने उन्हें एक दिन परास्त होना ही पड़ता है। जरा सी प्रतिकूलता को सहन न कर सकने वाले आवेशग्रस्त, उत्तेजित, अधीर और उतावले मनुष्य सदा गलत सोचते और गलत काम करते हैं। उत्तेजना एक प्रकार का दिमागी बुखार है। जिस प्रकार बुखार आने पर देह का सारा कार्यक्रम लड़खड़ा जाता है, उसी प्रकार आवेश आने पर मस्तिष्क की विचारधारा एवं निर्णय प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो जाती हैं। इस स्थिति में कोई व्यक्ति सही निर्णय नहीं कर सकता। आवेशग्रस्त मनुष्य प्रायः न करने योग्य ऐसे काम कर डालते हैं जिनके लिए पश्चाताप ही करते रहना पड़ता है। आत्महत्याएं इन्हीं परिस्थितियों में होती है। कहनी अनकहनी कह बैठते हैं। मार पीट, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, कत्ल आदि के दुखद कार्य भी उत्तेजना के वातावरण में ही बन पड़ते हैं। अधीरता भी एक प्रकार का आवेश ही है। बहुत जल्दी मनमानी सफलता अत्यंत सरलता पूर्वक मिल जाने के सपने बाल बुद्धि के लोग देखा करते हैं। वे यह नहीं सोचते कि महत्वपूर्ण सफलताएं तब मिला करती हैं जबकि व्यक्ति श्रमशीलता, पुरुषार्थ, साहस, धैर्य एवं सद्गुणों की अग्नि परीक्षा में गुजरकर अपने आप को उसके उपयुक्त सिद्ध कर देता है। जल्दबाजी में होता कुछ नहीं, बिगड़ता बहुत कुछ है। इसलिए धैर्य को, संतुलन और शांति को एक श्रेष्ठ मानवीय गुण माना गया है। कठिनाइयों से हर किसी को पाला पड़ता है। विघ्नों से रहित कोई काम नहीं। तुरत फुर्त सफलता किसे मिलती है? किसके सब साथी सज्जन और सद्गुणी होते हैं। हर समझदार आदमी को सहनशीलता, धैर्य और समझौते का मार्ग अपनाना पड़ता है। जो प्राप्त हैं उसमें प्रसन्नता अनुभव करते हुए अधिक के लिए प्रयत्नशील रहना बुद्धिमानी की बात है। पर यह पहले सिरे की मूर्खता है कि अपनी कल्पना के अनुरूप सब कुछ न मिल जाने पर मनुष्य खिन्न, दुखी और असंतुष्ट बना रहे। उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। अधूरे में जो संतोष कर सकता है, उसी को इस संसार में थोड़ी सी प्रसन्नता उपलब्ध हो सकती है। अन्यथा असंतोष और तृष्णा की आग में
जल मरने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। अधीर, असंतोषी और महत्वाकांक्षी मनुष्य जितने दुखी देखे जाते हैं, उतनी जलन, दर्द और पीड़ा घायल और बीमारों को भी नहीं होती। संतोष का मरहम लगाकर कोई भी व्यक्ति इस जलन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। कूढ़न एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। अपनी स्थिति को दूसरों की तुलना में हीन मानकर कितने ही व्यक्ति असंतोष से कूढ़ते रहते हैं। पुरुषार्थ के अभाव में प्रयत्न पूर्वक वे उस ऊंची स्थिति तक पहुंचने का साहस तो करते नहीं, उल्टे जो आगे बढ़े हुए हैं उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यदि आगे बढ़े हुए की टांग पकड़कर पीछे घसीट लिया जाए या आगे बढ़ने से रोक दिया जाए तो विषमता की स्थिति दूर हो सकती है। ईर्ष्या में यही भाव छिपा रहता है। दूसरों की प्रशंसा या प्रगति सहन न कर सकने में ईर्ष्यालु की महत्वाकांक्षा छिपी रहती है। वह अपने से बड़े समझे जाने वालों की तुलना में अपने को हीन समझा जाना पसंद नहीं करता। इस कमी को प्रयत्न और पुरुषार्थ द्वारा स्वयं उन्नति करके पूरा किया जा सकता है, पर इस कठिन मार्ग पर चलने की अपेक्षा लोग यही ठीक समझते हैं कि आगे बढ़े हुए को पीछे घसीटा जाए, उनकी निंदा की जाए या हानि पहुंचाई जाए। ईर्ष्यालु लोग ऐसा ही कुछ किया करते हैं। कुछ आगे बढ़े हुए लोग अपने से छोटों को बढ़ते देखना नहीं चाहते। वे सोचते हैं यदि बढ़कर मेरी बराबर आ जाएंगे तो फिर मेरी क्या विशेषता रहेगी। इसलिए बढ़ते हुओं को ऊपर उठने से पहले ही दबा देना चाहिए। इन द्वेष वृत्तियों का परित्याग करके यदि मनुष्य अपने अंदर सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाने में लग जाए तो उसकी दुनिया आज की अपेक्षा कल दूसरी ही हो सकती है। दृष्टिकोण के बदलने से दृश्य बदलते हैं। नाव के मुड़ने से किनारे पलट जाते हैं। हमें इस प्रकार का सुधार आप में निरंतर करते रहना चाहिए। सुधार के लिए हर दिन शुभ है। उसके लिए कोई आयु अधिक नहीं। बूढ़े और मौत के मुंह में खड़े हुए व्यक्ति भी यदि अपने सुधार आरंभ करें तो उन्हें भी आशाजनक सफलता प्राप्त हो सकती है। जिनके सामने अभी लंबा जीवन पड़ा है, वे तो इस आत्म सुधार की प्रक्रिया को धीरे धीरे चलाते रहें तो भी अपने जीवन क्रम का कायाकल्प कर सकते हैं। पार्ट 4 समाप्त।